अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम कुछ बात करेंगे मुल्क में होने वाले खौफनाक हादसात के हवाले से। ट्रैफिक के ऐसे ऐसे हादसात होते हैं कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जाने वालों के ऊपर क्या बीती होगी। पहले हमने कलर कहार के पास हादसा देखा कि किस तरीके से जो है वो बस दूसरी लेन में आके गिर गई और लोग जो हैं वो भी जद में आ गए जो कि उस लेन में थे भी नहीं। उसके बाद से हमने देखा मोटरवे पुलिस अब जो है वो एक लाइन बनवा के जो है वो सबको जो है वो पार करवाती है मोटरवे, लेकिन फिर भी आम शाहराहों के ऊपर कोई भी जो है वो ख्याल नहीं रखा जाता और इतने इतने खौफनाक हादसे होते हैं कि कभी 40 मुसाफिर हलाक हो गए, खबर आती कभी 30 हलाक हो गए, 15। ये इतना बड़ा हिंसा है। 30 या 15 जो है वो कोई जो है वो आदाद नहीं है, वो ख़ानदान होते हैं, वो लोगों का असासा होते हैं जो कि इंसानी और हादसों में चले जाते हैं। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है ये सब देख के कि हमारे मुल्क में जो है वो एक इंतज़ाम ही मौजूद नहीं है कि आपने किस तरीके से जो है वो ट्रैफिक की रूल्स की पाबंदी करनी है। बस अल्लाह भरोसे चीज़ें चल रही होती हैं यहाँ पर। और हम ख़ास तौर पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोट करते हैं कि अगर आप रोड पे देखें तो बड़ी जो सवारी है वो ख़ास तौर पे ये कोशिश करती है कि वह छोटी सवारी को किसी तरीके से जो है वो डैमेज करने की कोशिश करे। अब जो है खौफनाक हादसा एक और हुआ जिसमें मुसाफिर जिंदा जल गए। अब ये इतना ख़तरनाक एक तसादुम था कि लोगों को जो है वो बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला, क्योंकि ऐसे जब कोई सानिया होता है तो ऐसे कोई आलात भी नहीं होते कि इंसान शीशा तोड़ के जो है वो बाहर निकल सके। और ये हर हफ्ते हर रोज़ के हिसाब से जो है वो सानिया होते हैं कि बस जो है वो गाड़ी से टकरा गई, दो बसें आपस में टकरा गई, बस तेज़ रफ्तारी की वजह से उलट गई, ट्रक जो है उसने वो छोटी सवारियों के ऊपर चढ़ दौड़ा, या जो है ज़ेरे तामीर पुल के ऊपर, ज़ेरे तामीर सड़क के ऊपर जो है वो हादसा हो गया और कीमती जानें चली गईं। ये सब सिलसिला कैसे रुकेगा? ये सिलसिला तभी रुक सकता है जब आप अपने ट्रक ड्राइवर्स की जो है वो एक पूरी डेटाबेस बनाएं, उनकी ट्रेनिंग करें, उनको जो है बस के जितने ड्राइवर्स हैं, बड़ी सवारियों की मैं बात कर रही हूँ, उनको जो है वो ट्रेनिंग्स कराई जाए, उनको ये सेंस दी जाए कि रोड के ऊपर कैसे बिहेव करना है जब खास तौर पे उनके साथ इतनी ज़्यादा जानें जो है वो सफ़र कर रही हों। ये बिल्कुल रेकलेस होकर ड्राइविंग करते हैं। आमतौर पे हमने यही देखा है कि बस ड्राइवर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ रेस तक जो है वो लगा रहे होते हैं और छोटी गाड़ी वालों को हरासा कर रहे होते हैं। दूसरा, चूंकि इनके इतने लॉन्ग ड्यूटी आवर्स होते हैं, इनको नींद आ जाती है, इनकी आंख लग जाती है और सम टाइम ये नशे की आदत का भी शिकार होते हैं और इसकी वजह से आपकी सवारियां जो हैं वो मुतासर हो जाती हैं और जो इर्द गिर्द लोग जो सड़क पर ट्रैवल कर रहे होते हैं वो भी मुतासर हो जाते हैं। अब जो ये खौफनाक सानिया हुआ है बस का, जिसमें लोग जिंदा जल गए और बाकी जो हैं वो झुलस कर हस्पताल में मौजूद हैं, तो ये बड़ा ही तकलीफ देह हादसा है। मेरी दुआएं उन तमाम लोगों के साथ हैं जिनके साथ ये हुआ, जिन पे ये बीता, उनके लवाहिकीन के साथ हैं। लेकिन ये रोड हादसे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ट्रैफिक रूल्स के ऊपर जो है वो पाबंदी के साथ अमल नहीं करवाया जाएगा और ये जो तमाम बड़ी सवारियां हैं इनका एक डाटा नहीं बनाया जाएगा, इन ड्राइवर्स को जो है वो ट्रेनिंग नहीं करवाई जाएगी, इनको कानून के धारे में नहीं लाया जाएगा, क्योंकि ये अपने आप को जो है वो किंग समझते हैं या बादशाह समझते हैं सड़क का, और इनकी तेज़ रफ्तारी की वजह से जो है ये अक्सर हादसात होते हैं। दूसरा, चूंकि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट नहीं है सवारी की मेंटेनेंस का, तो उसकी वजह से भी ये होता है कि ब्रेक नहीं लगी, ब्रेक की वजह से ये हो गया। तो ये सानहात कैसे रुकेंगे? ये सानहात तभी रुकेंगे जब हम ट्रैफिक कवानीन के ऊपर अमल करवाएंगे और ताकि जो लोग हैं उनकी कीमती जानों को जो है वो बचाया जा सके। अगर ये सब नहीं होगा तो इसी तरीके से अफसोसनाक वाक़ये होते रहेंगे और ये बड़ा दिल खराश है। आपको बड़ी तकलीफ़ होती है अपने हम वतनों को इस तरह तकलीफ़ में देख के। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे और हमें नागहानी हादसात से बचाए।